अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। एप्स्टीन फाइल्स के बाद अब द बीबी फाइल्स आ गई हैं और एप्स्टीन फाइल्स में परेशान कौन था? ट्रंप के लिए। और ट्रंप चाहता है कि कुछ ना कुछ जंग होती रहे, हलचल होती रहे। नेतन्याहू बुरी तरह फंस गए हैं। बीबी फाइल्स क्या कहती हैं, इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है, होशरुबा इंकशाफात है। सिर्फ नेतन्याहू की सजा या नेतन्याहू को इक़्तिदार से ना सिर्फ छुट्टी होने वाली है बल्कि उसे सजा भी होने वाली है। ये यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि हमास क्या कुछ करता रहा है, इस हवाले से भी इंकशाफात हैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, फेसबुक या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूला करें। नेतन्याहू जो तमाम मुसलमानों का दुश्मन है, आलम इस्लाम का दुश्मन है और कई बेगुनाह मुसलमानों का, हजारों नहीं लाखों में मुसलमानों का कातिल है। जी हाँ, उसी नेतन्याहू की बात हो रही है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर हैं जी एलेक्स गिब्ने। एलेक्स गिब्ने ने 2017 में ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुके हैं और ये टैक्सी टू डार्क साइड इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इन्हें इस डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद पर ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। अब इन्होंने द बीबी फाइल्स के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें उनके मुताबिक ये फैक्ट्स पर मबनी ये डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि नेतन्याहू क्या कुछ करते रहे हैं। इसमें मालूमात ये है कि पुलिस ने तकरीबन नेतन्याहू से 2016 से 18 के दरमियान 1000 घंटे की इन्वेस्टिगेशन की है। 2-4 घंटे नहीं, 1000 मुख्तलिफ जो बैठकें हुई पुलिस और नेतन्याहू के दरमियान 1000 घंटा टोटल बनता है, इन्वेस्टिगेट किया गया है क्योंकि नेतन्याहू पर $300 मिलियन की करप्शन का इल्जाम है और पुलिस का ये मानना है कि उन पे ये करप्शन उन्होंने की है। अच्छा, साल 2018 से 2023 के दौरान, इन 5 सालों के दौरान, एक दफा फिर सुनिएगा, सिर्फ नेतन्याहू पे करप्शन का मामला नहीं है बल्कि सिक्योरिटी ब्रीच का मामला भी है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया द बीबी फाइल्स में कि 2018 से 2023 के दरमियान 5 साल का ड्यूरेशन है। इस दौरान इजराइल के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर कतर हर माह हमास को तकरीबन $30 मिलियन देता रहा है। आपको ये बात सुन के हैरत होगी, हैरत नहीं होनी चाहिए, आगे चल के आपको बताता हूं। जी हाँ, कतर कैश की सूरत में $30 मिलियन हर माह, सालाना नहीं, हर महीने हमास को देता था। किसके कहने पे? नेतन्याहू के कहने पे। उसकी वजह यह थी कि नेतन्याहू की हमास से कमिटमेंट ये थी कि आपको ये पैसे इस सूरत में कतर से कैश के थ्रू मिलते रहेंगे हर मंथ कि आप कोई बड़ा वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें, लेकिन आप किसी बड़े नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचाएंगे और जिसकी वजह से फलस्तीन का मामला आप एक रेजिस्टेंस बना के भी रखेंगे और फलस्तीन का मामला आगे चलता जाएगा। क्योंकि नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि आलमी फोरम पर अगर फलस्तीन का मामला गया तो जाहिर है फलस्तीनियों का वहाँ हक है, वो नाकाम हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि ये तनाज़ा इसी तरह आगे चलता रहे। उसके लिए वो हमास को इस्तेमाल कर रहा था और हमास को इसके बदले में कतर से वो कैश पैसे दिलवा रहा था। अब आपको हैरत होगी कि ऐसा नहीं है क्योंकि हमास की सारी क़यादत को तो खुद इजराइल ने मरवाया है। ये भी आगे चल के बताता हूँ। 92 में एक यासिर अराफात अल फतेह के सरबराह जो थे, जो सबसे बड़ी मज़ाहमत करते रहे फलस्तीन के अंदर, आपको याद होगा, उन्होंने 92 में एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि हमास इज अ क्रिएशन ऑफ इजराइल नॉट बिलोंग टू फलस्तीन। मतलब अल फतेह के सरबराह यासिर अराफात जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि हमास खुद इजराइल की बनाई हुई है, ना कि इसका ताल्लुक फलस्तीन से है। तो उन्हें भी हमास के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब इसमें आगे चल के हम देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को, 7 अक्टूबर आप जानते हैं 2023 को हमास ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर, जिसके नतीजे में 1500 इजरायली मारे गए थे जंग में जब शिद्दत आई थी और अभी तक वो जंग चल रही है। अब इसमें, इस डॉक्यूमेंट्री में द बीबी फाइल्स में मजीद बताया गया है कि 2020 में कतर ने पैसे देने से, जो हमास को $30 मिलियन मंथली दे रहा था, कतर ने मना कर दिया कि अब वो मजीद पैसे नहीं देगा। कब? 2020 में। तो बाकायदा इजराइल ने, मोसाद के नेतन्याहू ने 2 लोगों को कतर भेजा और उन्हें उनसे दरखास्त की कतर से कि आप ये पैसे कंटिन्यू करें वरना हमास प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी उन्हें पेट भर रोटी देते रहो ताकि वो हमारे खिलाफ मज़ाहमत ना करें। एक तो ये है इस डॉक्यूमेंट्री में। इसके अलावा सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है। तो सिक्योरिटी ब्रीच, जाहिर है हमास को अगर खुद पैसे दिलवाए जा रहे थे और उन्हें एक महदूद
हद तक रखने के लिए कहा गया था अपने आप को, अपने रेजिस्टेंस को, तो इसका मतलब है कि इसमें भी सजा नेतन्याहू को हो सकती है। अलबत्ता अगर ये सारे मामलात इग्नोर कर दिए जाएं तब भी 15 से 20 साल कैद की सजा करप्शन में हो सकती है नेतन्याहू को। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेतन्याहू क्यों चाहता है कि जंग चलती रहे। पहले उसने 2025 में ईरान से जंग लड़ी, फलस्तीन के अंदर वो क्या कुछ करता रहा है, फिर उसने हमास की मर्जी क़यादत को पहले खत्म किया, फिर जो है रिजीम चेंज करवाई सीरिया में, चूंकि सीरिया वो रास्ता था जिससे ईरान दीगर फलस्तीनियों की जो मज़ाहमती तंजीम है उनकी मदद कर रहा था। अब आप कहेंगे कि ये क्यों हुआ? सवाल ये है ना कि अगर हमास इजराइल के कहने पे चल रही थी तो फिर 2023 में 7 अक्टूबर को एक बड़ा हमला करके हमास ने क्यों 1500 इजरायलियों को ही कत्ल कर दिया इस हमले में, जिसके नतीजे में आज तक जंग जारी है। तो इसमें यह बिल्कुल उसी तरह है। चले मैं आपको यूं समझा देता हूं कि अलकायदा और उसामा बिन लादेन को किसने बनाया था? जो भी मालूमात रखते हैं उन्हें पता है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा को बनाने वाला अमेरिका था। उन्हें इस्तेमाल किया मुख्तलिफ मुल्कों को तबाही से दो चार करने के लिए। जहां भी जिस मुल्क में घुसना होता था वहां इल्ज़ाम लगाया जाता था कि दहशतगर्दी हो रही है, अलकायदा यहाँ मौजूद है, उसामा बिन लादेन मौजूद है, और उन पर चढ़ाई कर दी जाती थी। जब उसामा को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो फिर एबटाबाद पाकिस्तान में किस तरह रात को ऑपरेशन करके उसे मार दिया गया। इसी तरह हमास खुद क्रिएशन ऑफ इसराइल बकौल इस डॉक्यूमेंट्री के भी, बकौल यासिर अराफात अल फतेह के सरबराह जो थे उनके बकौल भी, लेकिन हमास को जब इस्तेमाल कर लिया इसराइल ने तो उस वक्त हमास को निशाना बनाना शुरू किया और हमास ने भी मज़ाहमत करना शुरू कर दिया। और पिछले 1 से 1.5 साल में आपने देखा है कि हमास की मर्जी क़यादत जो थी वो मारी गई है। अब इससे साबित ये होता है कि इजराइल और अमेरिका को जंग की क्यों ज़रूरत है। अगर ट्रंप जंग में अपने मुल्क को उलझाए रखेगा तो एप्स्टीन फाइल्स जो है उससे तवज्जो हटी रहेगी और वो मामला सामने नहीं आएंगे। इसी तरह अगर इजराइल मुसलसल ईरान से फ़लस्तीन में कहीं ना कहीं जंग में इन्वॉल्व रहेगा तो उसका मुल्क, उसकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उसकी पुलिस तहकीकात शुरू नहीं करेगी, क्योंकि उनका मुल्क जब ईरान से नबरदाज़मा होगा तो अपने ही मुल्क के सरबराह के खिलाफ वो कार्रवाई करने से गुरेज करेंगे। तो जब तक ये जंगें जारी हैं ट्रंप और इजराइल की क़यादत हुक्मरानी बाकी है, वरना नेतन्याहू को 15 से 20 साल सजा जो है वो नजर आ रही है, नविश्ता दीवार है, अगर इजराइल में अमन हो गया तो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।